बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा शिबली नुअमानी के बारे में। अल्लामा शिबली नुअमानी की पैदाश 1857 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ। अल्लामा शिबली नुअमानी ने उम्र तो बहुत कम पाई, सिर्फ 57 बरस की उम्र में जहाँ फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन इनके कलम से ऐसी लाजवाब तसानीफ वजूद में आई कि इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। अल्लामा शिबली की शख्सियत जलवाए सदरंग का सर चश्मा थी। इनके इस पहलूदार शख्सियत का असर इनकी अदबी ज़िंदगी में भी महसूस किया जा सकता है। इनकी ज़ात में बैक वक्त एक शायर सुखन, संज एक मुअर्रिख व मुहक्किक, एक मुबस्सिर व नाकिद, एक अदीब व इंशा परदाज और एक मुसन्निफ़ व अहल सुखन के कमालात जमा नज़र आते हैं। अल्लामा शिबली की शख्सियत जलवाए सदरंग, सद माने होता है 100 सैकड़ा, यानी इनकी जो शख्सियत थी वो क्या है, इसमें कई तरह के इनके अंदर गुण थे, इनके अंदर खूबियाँ थी। इनके इस पहलूदार शख्सियत का असर इनकी अदबी ज़िंदगी में भी महसूस किया जा सकता है। अब इनकी जो शख्सियत थी, इसका असर इनकी अदबी ज़िंदगी में भी महसूस किया जा सकता है। जो वो लिखते थे, ये सर उनके लिखने में भी महसूस किया जा सकता है। इनकी ज़ात में बैक वक्त एक शायर सुखन, सुखन कहते हैं कहने वाले को, संज, संज कहते हैं नापने वाला, तोलने वाला, एक मुअर्रिख, मुअर्रिख कहते हैं तारीख़ लिखने वाले को, एक मुहक्किक यानी तहक़ीक़ करने वाला, एक मुबस्सिर, मुबस्सिर कहते हैं देखने वाला, परखने वाला, एक नाक़िद यानी तनक़ीद करने वाला, एक अदीब व इंशा परदाज, इंशा परदाज कहते हैं मजमून निगार को, लिखने वाले को, और एक मुसन्निफ़ अहले सुखन, और एक मुसन्निफ़ यानी लिखने वाले, तसनीफ़ करने वाला, व अहले सुखन, अहले कहते हैं साहब को, मालिक को, अहले सुखन यानी कहने वाला जो मालिक है, मालिक की तरह था, के कमालात जमा नज़र आते हैं। अल्लामा शिबली के मतनू और पहलूदार शख्सियत और इनके मखसूस रुमानी ज़ाविया फ़िक्र ने इन्हें आम शाहराह पर चलने से बाज रखा। अल्लामा शिबली के मतनू, मतनू यानी तरह तरह के किस्म किस्म के जो वो मजमून लिखते थे, और पहलूदार शख्सियत, इनके मखसूस रुमानी ज़ाविया फ़िक्र यानी कि इनकी जो ख़ास रुमानी जो इश्क माशूक की वो बातें लिखते थे, फ़िक्र ने इन्हें आम शाहराह पर चलने से बाज रखा और मुसलमा उसूलों को जांचने और परखने पर उकसाया। इनकी वसत नज़री व तजर इल्मी और सर सैयद की देवकामत शख्सियत ने इनकी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शी। इनकी वसत नज़री व तजर इल्मी यानी कि इनकी जो नज़र की वसत थी, जो फैलावा था, व तजर इल्मी जो इनके इल्म का तजुर्बा था, और सर सैयद की देवकामत शख्सियत ने इनकी सलाहियतों को मज़ीद जला बख्शी। इनकी शाहकार तारीख़ी तसानीफ़ अल-मामून, अल-फ़ारूक़, अल-ग़ज़ाली, सीरतुन-नोमान और सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तहक़ीक़ व जुस्तजू की आयनादार हैं। इन किताबों के ज़रिया अल्लामा शिबली ने एक अछूते अंदाज में सवाना निगारी की बुनियाद रखी और रिवायत व दरायत दोनों का हक़ अदा कर दिया। रिवायत यानी पुरानी बातें, और दरायत, दरायत माना था अक़ल, समझ, दानिश, दोनों का हक़ अदा कर दिया और एक ऐसा नमूना छोड़ गए जिसकी मदद से आगे चलकर जदीद तकाज़ों की रोशनी में सीरत निगारी की किताबें लिखी गईं। अल्लामा शिबली से पहले तनक़ीद एक रिवायत तक महदूद थी। अल्लामा शिबली से पहले तनक़ीद एक रवायत तक महदूद थी। सिर्फ आज़ाद और हाली ने इस मैदान में रिवायत से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इनका अंदाज़ फ़िक्र और अंदाज़ तहरीर तनक़ीद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित ना हो सका। आज़ाद की तनक़ीद इनके रंगीन असलूब के साथ आगे बढ़ती है। अल्लामा शिबली से पहले जो तनक़ीद था एक रिवायत तक ही महदूद थी। आज़ाद और हाली ने इस मैदान में इस रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इनका अंदाज़ फ़िक्र और अंदाज़ तहरीर जो लिखने का अंदाज़ था तनक़ीद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित ना हो सका। आज़ाद की तनक़ीद इनके रंगीन असलूब के साथ आगे बढ़ती है। आज़ाद की तनक़ीद इनके रंगीन, जो इनके लिखने का जो अंदाज़ था रंगीन था, उसी अंदाज से क्या है, तहरीर अंदाज से आगे बढ़ती है।
इसमें सारा खेल अंदाज़ निगारिश का है। निगारिश कहते हैं तहरीर को, लिखने के अंदाज को। इनका मिजाज तज्ज़ियाती नहीं, इसलिए इनके तनकीद में भी तज्ज़ियाती अंदाज नहीं मिलता। इनका मिजाज क्या है? तज्ज़ियाती नहीं है, यानी परखने वाला नहीं है, अलग अलग करने वाला नहीं है। तो इनके तनकीद में भी क्या है? तज्ज़ियाती अंदाज नहीं मिलता। हाली तज्ज़ियाती मिजाज रखते थे, हाली तज्ज़ियाती मिजाज रखते थे, इसलिए इनकी तनकीद में एक बड़ा जहन मिलता है। वो मौजू के किसी भी पहलू को तिश्ना नहीं छोड़ते, इसलिए हमें इनकी तनकीदों में एक नयापन मिलता है और इनकी बसीरत का एहसास होता है, यानी इनके सोचने का, इनके दिल से देखने का अंदाज होता है कि वो कैसा सोचते हैं और कैसा लिखना चाहते हैं। लेकिन हाल ही की तनकीद में असलूब और अंदाज निगारिश का हुस्न निस्बतन बहुत कम है। वो हकीमाना है, इसमें दिलकशी और जाज़बियत नहीं है। शिबली की तनकीद इन दोनों खूबियों का हसीन इम्तिजाज है, जिसकी वजह से बाज़ निक़ाद शिबली की तनकीदों को नक्श अव्वल करार देते हैं। ख़ास तौर से रोमानवी तनकीद का सेहरा वो शिबली ही के सर बांधते हैं। डॉक्टर इबादत बरेलवी शिबली की तनकीद निगारी का तज्ज़िया करते हुए लिखते हैं, शिबली के यहाँ जगह जगह रोमानवी तनकीद की झलकियाँ नज़र आती हैं। वो उर्दू के पहले रोमानी नक़ाद हैं और उर्दू तनकीद को रोमानी रंग व आहंग से आशना करने का सेहरा इन्हीं के सर है। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो के व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दें। शिबली की तनकीद में भी इनके मिजाज और जहनी रवैये का अक्स मिलता है। इनका मिजाज इल्म, अक़ल और जज्बे का मरकब है, इसलिए इन सब का मुतवाज़िन इम्तिजाज इनकी तनकीद में मौजूद है। इसमें इल्मियत है, गहरा तारीख़ी और माशरती शऊर है। वो एक तहजीबी रवायत के पस मंज़र में उभरती है। इसमें इनफरादी और इज्तमाही नफ्सियात की झलकियाँ मौजूद हैं। इसमें ज़बान व बयान के मुख्तलिफ़ पहलुओं की कार फरमाई नज़र आती है। शायराना जाविया नज़र भी अपनी ख़ास झलकियाँ दिखाता है। इन्हीं असरात की बदौलत इनकी तनकीद खासी, पहलूदार, वसी और हमागीर बन गई है। यही खसूसियात अल्लामा शिबली की इनफरादियत नुमाया करती हैं और यही सब खसूसियात है जो अल्लामा शिबली की इनफरादियत नुमाया करती है, इनको सबसे अलग करती है। इन्हीं की वजह से आज भी दुनियाई तनकीद में मुवाजना अनीस व दबीर और शेरुल अजम को एक अहम मुकाम हासिल है। शिबली की इन शाहकार तसानीफ से नज़रियाती और अमली तनकीद के मैदान में नई नई शाहराहें खुल गई हैं और इनकी वजह से तनकीद शख्सियत परस्ती या तस्किरा निगारी की हदूद से निकलकर बाकायदा एक फ़न की शक्ल में ज़ाहिर हुई है। नज़रियाती और अमली तनकीद के मैदान में नई नई शाहराहें खुल गई हैं। इन्होंने जो अपनी तनकीद की किताब लिखी हैं, इससे क्या है, नई नई शाहराहें खुल गई हैं और इनकी वजह से तनकीद शख्सियत परस्ती या तस्किरा निगारी के हदूद से निकलकर, इसके हद से निकालकर क्या है, बाकायदा एक फ़न की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शिबली का तर्ज तहरीर रंगीन, पुरकैफ और शगुफ्ता है। इनकी जमालियाती ज़ौक़ का हसीन अक्स हर जगह इनके असलूब में मौजूद है। शिबली का जो तर्ज तहरीर है, जो लिखने का अंदाज़ है, वो पुरकैफ और शगुफ्ता है, यानी बड़ा लिखने का अंदाज़ बड़ा खुश मिजाज वाला है। और इनके जो जमालियाती ज़ौक़ का हसीन अक्स हर जगह इनके असलूब में मौजूद है, यानी इनके लिखने के अंदाज में मौजूद है। लेकिन इस रंगीनी के बावजूद हमें शिबली के यहाँ तशबीहात की भूल भुलैयाँ और लफ्ज़ी सेनतगिरी नहीं मिलती। शिबली का अंदाज पुख्ता, काराना और आलमाना होने के बावजूद सादा और दिलकश है। इनके पास ख्याल और अल्फाज दोनों सादा होने के बावजूद भी पुरअसर और मानी आफरीन होते हैं। यही सादगी व प्रकारी शिबली के असलूब की एक अहम खुसूसियत है। ख्यालात की संजीदा फ़िज़ा को रंगीन बनाने के लिए वो मुख्तलिफ वसाइल से काम लेते हैं। सलेस जुमलों की तरतीब से इबारत में तरन्नुम पैदा करते हैं। अल्फाज की झनकार और सूती तासीर से भी खुश्क मज़ामीन को रंगीन बनाने का हुनर जानते हैं।
शिबली को अपनी इल्मियत और अज़मत का शदीद एहसास है। ये एहसास इनके प्याराए बयान की तश्कील में एक बुनियादी अंसर की हैसियत रखता है। इनके असलूब में जो मतानत और रख रखाव की फ़ज़ा मिलती है और जो संजीदगी और वक़ार झलकता है, इसके पीछे यही एहसास कार फरमा है। शिबली के असलूब की एक बहुत बड़ी खसूसियत इजाज़ो इख्तिसार है। इख्तिसार इनके बयान में बड़ा हुस्न पैदा कर देता है। शिबली के असलूब की एक बहुत बड़ी खसूसियत इजाज़ो इख्तिसार है। इजाज़ो इख्तिसार यानी मुख्तसर करके लिखना, और इख्तिसार इनके बयान में बड़ा हुस्न पैदा करता है। वो बेज़रूरत जुज़ायात को नज़रअंदाज करते हैं, यानी जो बेज़रूरत चीज़ें हैं उसको क्या है, नज़रअंदाज करते हैं और एतनाब से बच जाते हैं, यानी जो फैला कर लिखना होता है उससे बच जाते हैं। यहाँ हमें अल्लामा शिबली मौलाना आज़ाद से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। आज़ाद जिस मजमून को एक सफ़े में अदा करते हैं, शिबली एक आध सत्र में बयान कर देते हैं। अब यहाँ पर है क्या, मौलाना आज़ाद और अल्लामा शिबली क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। आज़ाद किसी मजमून को जो एक सफ़े में अदा करते हैं, शिबली उसी बात को आधे सत्र में बयान कर देते हैं, यानी एक आध लाइन में लिख देते हैं। तस्खीर जहन का जो काम शिबली अपने चंद मुख्तसर सत्रों में कर देते हैं, आज़ाद अपनी तवील इबारतों में भी नहीं कर पाते। शिबली एक शायराना फितरत लेकर पैदा हुए थे। इनके अंदर किसी मीर तकी मीर, किसी फ़गानी या किसी गालिब की खसूसियात मौजूद थीं। यही वजह है कि हमें इनके सलूब में बहुत शेरियत मिलती हैं। इनकी नसरी तहरीरों में एक शायर की सरीर खामा सुनाई देती हैं। वो नसर में भी शायराना वसाइल से काम लेते हैं। इस सिलसिले में वो मुनासिब इस्तारात व कनायत, शायराना अल्फाज और जुमलों से बड़ी मदद लेते हैं। इनके असलूब की ये शेरियत अपनी बहार आफरीनों और हुस्न खेज कैफियतों के साथ कारी के जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और कारी इनकी तहरीरों में जज्ब होकर रह जाता है। लफ्ज़ों के इस्तेमाल और इनके इंतखाब में भी अल्लामा शिबली का जमालियाती एहसास बहुत बेजार नज़र आता है। अक्सर वो तकरार अल्फाज व हरूफ से एक ख़ास किस्म की मौसीकी पैदा करते हैं, जो सारी इबारत के आहंग को भी मुतासिर करती है और मुफरिद फ़करों के जज्वी तरन्नुम को भी पुरमाने और दिलकश बनाती है। इस तरह लफ्ज़ों और हुर्फों के हम आहंग जोड़े इस तरह लाते हैं कि कारी रंग हुस्न के तूफ़ान से मसहूर होकर रह जाता है। सच्ची बात यह है कि शिबली की शख्सियत इल्मी और अदबी दोनों हैं, मगर सबसे बड़ा कमाल इनका असलूब है। ये असलूब जो उर्दू का बुनियादी और मियारी असलूब होने की सलाहियत रखता है। इस असलूब में सुरूर की खूबियाँ और मीर अमन की खसूसियात हैं। गालिब की सादगी है, मगर शिबली की अपनी रंगीनी है। सर सैयद का इस्तदलाली अंदाज और हाली का धीमापन, मगर इन सब पर गालिब शिबली की इनफरादियत का जादू है। इन सब बातों के बावजूद क्या है, शिबली की जो इनफरादियत है वो अलग है, सब पर गालिब है। इस तरह शिबली को हयात जावेदा बख्शने में इनके मुनफरिद उसलूब और तर्ज बयां को एक अहम मुकाम हासिल है। इनकी तारीख निगारी, तनकीदी बसीरत और फ़लसफ़ियाना ख़यालात को तंज के बेरहम नश्तरों का निशाना बनाया जा सकता है, मगर इनका उसलूब बयान इनकी अज़मत हमेशा कायम रखेगा। लेकिन इनके जो लिखने का अंदाज़ है, इनकी अज़मत को हमेशा कायम रखेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।